हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज इस सेशन के थंबनेल पर आपने देख लिया होगा, फाइनली आपका जो यूपी कैडेट ऑफलाइन काउंसलिंग होने वाली है उसका डेट निर्धारित हो चुका था। जैसा कि हमने बता दिया है, काफ़ी देर पहले हो चुका था, लेकिन हमने पीडीएफ थोड़ी लेट देखी और साइट को थोड़ा हमारे देखने में देरी हो गई। इस वजह से आपको वीडियो सुबह मिल रही है, पर उससे पहले आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका था। डीडी किस नाम से बनेगी और कैसे कैसे प्रोसेस होगी, ये सारे लगभग दे चुका हूँ। थोड़ा सा एक चेंजमेंट उसमें रह गया था कि जो आपकी चेंजमेंट हो गई थी या हो गई है, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो चलिए, फाइनली जो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें आप लोगों के मन में जो डाउट थे कि कौन कौन स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उनको पहले मैं बता देना चाहता हूँ। यूपी कैडेट ऑफलाइन काउंसलिंग यानी थर्ड काउंसलिंग, यूजी पीजी पीएचडी कोई भी स्टूडेंट हो, सबके लिए कॉमन है। जो स्टूडेंट फर्स्ट काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं वे एलिजिबल हैं, और फर्स्ट काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट किए हैं और आपको सीट नहीं प्राप्त हुई है, एलिजिबल हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में आपने सीट ले लिया है, अपग्रेडेशन कराया है, अपग्रेडेशन का फॉर्म फिल किया था, सेकंड में सीट नहीं मिली है तो भी आप एलिजिबल हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में आपने सीट लिया था, अपग्रेडेशन कराया था, सेकंड में आपको सब्जेक्ट मिल गई थी लेकिन किसी कारणवश आपने एडमिशन नहीं करा पाया, आप एलिजिबल हैं, अभी भी बचे हुए हैं, सेफ जोन में हैं। तो और जो स्टूडेंट फर्स्ट काउंसलिंग में अटेम्प्ट लिए हैं, सेकेंड काउंसलिंग में अटेम्प्ट लिए हैं, थर्ड में सोच रहे हैं कि मिलेगा या सीट नहीं मिलेगा, तो आप लोग फाइनली पूर्ण रूप से जाइए। ऑफलाइन काउंसलिंग बादक के कैंपस में आपको जाने का एक नज़ारा बेहतरीन मिलेगा, और वहाँ पर आप जब ऑफलाइन काउंसलिंग कराएंगे तो आपका सीट कहीं न कहीं मिल जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो आपका अब कौन स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसमें एलिजिबल नहीं हैं, मतलब किस स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया यूपी कैडेट इंस्टीट्यूट ने, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप ब्रोच्योर विवरणिका में आप देख सकते हैं, और मैं इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा सुबह में, और वहां पर आप जाकर उसको पूर्ण रूप से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो पढ़ने के पहले मैं बता देना चाहता हूं, जो स्टूडेंट फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग में, दोनों में किसी में पार्टिसिपेट किए हैं, उनका डॉक्यूमेंट किसी भी कारणवश रिजेक्ट कर दिया गया है तो वे एलिजिबल नहीं हैं। क्लियर? लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि एक बार आप ज़रूर जाकर चेक कर लीजिएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा, बाकी जो काम होगा ऑफलाइन, सारे डॉक्यूमेंट आपके जो मूल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लेकर जाना है। सारे जितने डॉक्यूमेंट हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, जाकर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, और साथ में फ़ोटो भी ऐड करना है उसमें। फ़ोटो उसमें हमने ऐड नहीं किया था क्योंकि उस वक्त काउंसलिंग में उतना ही की आवश्यकता थी, पर अब आपके फ़ोटो भी चाहिए, 4 फोटो लेकर जाइएगा। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जो 5000 की डीडी है, किस स्टूडेंट को बनवाना है, किस स्टूडेंट को नहीं बनवाना है, किन किन छात्रों को बनवाना पड़ेगा। जो फर्स्ट सेकंड में पार्टिसिपेट किए हैं, सीट नहीं मिली है, या कहीं पर अभी तक सीट जिनको नहीं प्राप्त हुई, सीट कहीं लॉक नहीं कराया है किसी स्टूडेंट ने, मतलब जो भी स्टूडेंट ने लॉक नहीं कराया है, तो आप 5000 की डीडी बनवा कर ले जाइए। डीडी किस नाम से बनेगी ये तो हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को भी प्रेस रखो, जो भी आगे की अपडेट्स होती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। अब चलिए अपने मुख्य मेन उद्देश्य की बात करते हैं कि जो ऑफलाइन काउंसलिंग की डेट आई है, कब से आपका चालू है, जो रजिस्ट्रेशन आपकी चलेगी ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, किस 2 दिन चलेगी, 17, 18, 19, 3 दिन आपकी चलेगी। तो आपका 17 आज हो गया,
18, 19 2 दिन और आपका बचा हुआ है। शाम 5 बजे तक 19 तारीख को शाम 5 बजे तक आपका ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। जो आपका 500 रुपये का चालान कटेगा वह आपका ऑनलाइन कटेगा, ऑफलाइन नहीं जमा होगा, कैश नहीं अलाउ है वहाँ पर। और जो स्टूडेंट डीडी बनवाए नहीं है अभी, आप डीडी बनवा लीजिएगा कंट्रोलर BUAT बादा के नाम से। क्लियर? आप पहले PDF को एक बार देख लीजिएगा अवश्य, यूपी कैडेट के वेबसाइट पर खुद जाइए और चेक करिए। तो जो आपका 17 से 19 के बीच में है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के उपरांत आपको 23 तारीख को डाउनलोड काउंसलिंग लेटर होगा। 23 तारीख को आपको, मतलब 23 तारीख के बाद आपका जो डाउनलोड होगा काउंसलिंग लेटर 23 तारीख के बाद ही होगा, मतलब उस दिन से आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। दिन में 10-12 बजे के बाद आपका चालू हो जाएगा। अब जो आपकी ऑफलाइन रिपोर्टिंग की डेट है, किस दिन आपको बांदा यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचना है, तो आप अपना अरेंजमेंट कर लीजिएगा। तो डेट मैं बताना चाहूँगा, 26 से लेकर के 26, 27, 28, 29 4 दिन आपका रिपोर्टिंग चलेगा। और जिनका 26 को रिपोर्टिंग होगा 27 को काउंसलिंग हो जाएगा, जिनका 27 को रिपोर्टिंग होगा 28 को काउंसलिंग, मतलब एक दिन आपका रिपोर्टिंग होगा, दूसरे दिन आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। उसके उपरांत आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा 6 और 7 तारीख, 2 दिन मात्र। इस बार अगर आपने मिस कर दिया तो यूपी कैडेट गेम आपका ओवर कर देगा। ये रहा आपका यूजी का डेट सीक्वेंस। अब सीरीज बात करते हैं पीजी की। पीजी की श्रृंखला में हम बात करना चाहते हैं यूपी कैडेट की जो काउंसलिंग होने वाली ऑफलाइन थर्ड काउंसलिंग, इनका डेट इस बार आया है। बहुत ही अच्छा चांस मिला है क्योंकि अभी आपका काफ़ी सीट बचा हुआ है, आपने देखा भी होगा। और अच्छे से अभी रैंक वाले स्टूडेंट भी अलॉटमेंट नहीं पाए हैं, तो जिस वजह से आपका अभी धैर्य बनाए रखिए, सीट मिलेगा। जो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी 22-23 सितंबर 2022 को, आपका 2 दिन होगा, 23 सितंबर शाम 5 बजे तक। 22 और 23 मात्र 2 दिन आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। 500 रुपये का चालान कटेगा, उसका रिसिप्ट लेकर के 22-23 तारीख में आपका फीस पूर्णतः जमा हो जाएगा। इसके उपरांत आपका जो काउंसलिंग लेटर है कब आपको बुलाया जाएगा, रैंक के अनुसार 25 तारीख को आपको बुलाया जाएगा। 25 तारीख को बुलाया जाएगा मतलब ये है कि 25 तारीख से आपका डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाएगा। अब बुलाने की जो ऑफलाइन की जो प्रोसेस है, आपका कब पहुंचना है, तो आपको पूर्णतः पहुंचना है 30 तारीख को, 30 सितंबर 2022 को पहुंचना है आपको फाइनली यूपी कैडेट बांदा यूनिवर्सिटी के कैंपस में रिपोर्टिंग हेतु। रिपोर्टिंग के बाद आपको अगले दिन आपका काउंसलिंग हो जाएगा सभी लोगों का, उसके बाद आपको सीट कहीं न कहीं प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? 6-7 तारीख में आपको डेट मिलेगा। 6 और 7 अक्टूबर को आप जाकर के अपने कॉलेज में रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। जो भी CSA यूनिवर्सिटी, मेरठ यूनिवर्सिटी, बांदा यूनिवर्सिटी और फैजाबाद यूनिवर्सिटी, जहाँ भी आपको सीट अलॉट होगी वहाँ पर जाके आपको पहुँचना पड़ेगा। क्लियर? अब बात करते हैं PhD की थोड़े से समय में, उसके बाद बात करेंगे कि जो विशेष काउंसलिंग होगी कब होगी, या डेट होगी, आएगी या नहीं आएगी। तो अब आइए PhD की काउंसलिंग की बात करते हैं। तो PhD की काउंसलिंग के जो आपका ऑफलाइन होने वाली है सेकेंड काउंसलिंग, इसका ऑफलाइन डेट कब है? PhD की सेकेंड विशेष काउंसलिंग के लिए 25 और 26 सितंबर को आपका रजिस्ट्रेशन होगा। 500 रुपये का फीस, काउंसलिंग फीस सबमिट होगी, ऑनलाइन जमा होगी। आपको अपने ID को लॉगिन करना है, उसके बाद जमा हो जाएगी, वहाँ से आप जमा कर लीजिएगा। फिर उसके बाद फिर आपको 28 तारीख को अपना काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करना है। आपको पता चल जाएगा कि कब पहुंचना है। 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को बुलाया जाएगा आपको रिपोर्टिंग है, तो सुबह 1 तारीख को आपको पहुंच जाना है। रिपोर्टिंग करा करके अगले दिन काउंसलिंग 2 तारीख को करा लेना है। उसके बाद आपको 6-7 तारीख में जा कर के यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देना है फीस, और अपना दाखिला लेकर के आगे की डिग्री कंप्लीट करनी है। अब आगे बात करते हैं, आपका लास्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी विशेष काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। अब बांदा यूनिवर्सिटी का जो ब्रोचर जारी हुआ है उस PDF में आप देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ है कि थर्ड काउंसलिंग ऑफलाइन के बाद
आकलन मतलब इसको एनालिसिस करने के बाद यदि सीटें बच जाती हैं, इसको सीटें फिल करने के बाद एनालिसिस करेंगे कि हाँ यदि हमारे पास सीटें काफ़ी अवेलेबल हैं कि हाँ काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट आएंगे, तब आपको वहाँ पर काउंसलिंग की डेट आएगी। जबकि इसके पहले क्या होता था, थर्ड काउंसलिंग की जब डेट आती थी उसी टाइम विशेष काउंसलिंग की भी डेट आ जाती थी। इस बार इन्होंने पता नहीं क्या कुछ चेंजमेंट बदलाव किया है, जिस वजह से आप लोगों को मैं पहले इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि विशेष काउंसलिंग के भरोसे मत रहिएगा। जो लोग चाहते हैं कि विशेष काउंसलिंग में ही जाएं तो आप लोग सावधान रहिए। हो सकता है विशेष काउंसलिंग हो या ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जिस वजह से आप थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। और पेड सीट के लिए जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं तो एफिडेविट बनवा लीजिएगा, एनआरआई वाली स्पॉन्सर पूरा डॉक्यूमेंट आप अपडेट रखिएगा। बाकी वहाँ पर जाकर के डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर जाकर के चारों यूनिवर्सिटियों के रजिस्ट्रार हैं, उनसे बात करिए डायरेक्ट और अपने सीट को ले करके आप अपनी यूनिवर्सिटी में दाखिला प्राप्त कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।